दोस्तों पिछले 8 सालों में इंडियन टेलीकॉम सेक्टर ने अपने इतिहास के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव वार को देखा है। दोस्तों जब से जियो मार्केट में आया तब से वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए हैं। बीएसएनएल आज भी स्ट्रगल कर रहा है और तो और कई कंपनियां बंद भी हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक कंपनी आज भी जियो को टक्कर दे रही है और वो है एयरटेल। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में एयरटेल करीब 12,000 करोड़ के लॉस में था, लेकिन सिर्फ एक साल में उसने ऐसा कमबैक किया कि अगले साल 8,305 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। जहां FY23 में जियो ने 1.19 लाख करोड़ का रेवेन्यू बनाया, वहीं एयरटेल ने 1.39 लाख करोड़ का रेवेन्यू बना दिया। और यहीं से शुरू हुई इंडियन टेलीकॉम कंपनी की सबसे बड़ी बिजनेस वॉर। इस वॉर को समझने के लिए पहले हमें इंडिया की वीडियो कंटेंट मार्केट को समझना होगा। इस चार्ट में यहाँ हमारे पास 5 तरह के कस्टमर्स हैं। सबसे पहले आते हैं डार्क टीवी होम्स, जिनकी संख्या 15 करोड़ के आसपास है, यानी ऐसे घर जहां टीवी या ओटीटी का कोई एक्सेस नहीं है। हालांकि इनके पास फीचर्स फ़ोन या कभी कभी स्मार्टफोन भी हो सकते हैं। फिर आते हैं फ्री टीवी कंज्यूमर्स। ये वो लोग होते हैं जो फ्री टीवी देखते हैं, मतलब ये कंटेंट के लिए पैसे नहीं देते लेकिन कंटेंट के बदले एड्स देख लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब, और 2022 तक इंडिया में 4.5 करोड़ फ्री टीवी यूजर्स कस्टमर थे। इसके बाद तीसरा सेगमेंट आता है टीवी फर्स्ट कस्टमर्स का। इनकी पॉपुलेशन करीब 7.7 करोड़ है। ये लोग टीवी के लिए तो पे करते हैं लेकिन ओटीटी के लिए पे नहीं करते। फिर आते हैं डिजिटल फर्स्ट कस्टमर्स, जो इस चार्ट में करीब 4.3 करोड़ है। दोस्तों ये कस्टमर्स बहुत वैल्यूबल होते हैं क्योंकि ये टीवी के साथ साथ कम से कम एक ओटीटी सर्विस के लिए भी पे करते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कस्टमर्स, ओनली डिजिटल कस्टमर्स। ये वो लोग होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ये लोग केबल या डीटीएच लगभग देखते ही नहीं और इनके पास स्पेंडिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा रिच कस्टमर यही होते हैं, लेकिन इस चार्ट में इनकी संख्या सिर्फ 20 लाख है। तो दोस्तों ये है इंडिया का वीडियो कंटेंट मार्केट, जिसमें करीब 30 करोड़ कस्टमर का डाटा है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे जियो और एयरटेल की बिजनेस फिलॉसफी में आखिर फ़र्क क्या है। दोस्तों जियो की फिलॉसफी है बॉटम ऑफ द पिरामिड, यानी ये ऐसा मार्केट बनाना चाहते हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए हमें जियो की 4 मेजर स्ट्रेटजी को समझना होगा। पहली स्ट्रेटजी है फ़ोन मार्केट को एक्सपेंड करना। इस स्ट्रेटजी के थ्रू जियो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो अभी भी 2G फीचर फ़ोन चलाते हैं, यानी नोकिया वाले कीपैड फ़ोन। 2023 में जियो ने भारत फ़ोन सिर्फ 999 रुपये में लॉन्च किया, जिसमें 500 MB डाटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग सिर्फ 123 रुपये प्रति महीने में मिलता है। जियो का गोल है 25 करोड़ में 10 करोड़ 2G यूजर्स को कन्वर्ट करना। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ रिचार्ज से करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। और क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ जियो सिम सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐप्स प्रीलोडेड होते हैं, अगर हम इस फ़ोन की एवरेज लाइफ 4 साल भी मान लें तो जियो पर फ़ोन करीब 5,000 रुपये रेवेन्यू मिल सकता है। यानी सिर्फ 10 करोड़ यूजर्स कन्वर्ट करने पर ये फ़ोन अकेले ही जियो को लगभग 50,000 करोड़ तक कमा कर दे सकते हैं। अब बात करते हैं जियो की दूसरी स्ट्रेटजी की, यानी मार्केट में सबसे सस्ते मोबाइल प्लान्स उतार कर कस्टमर को जोड़ना। अब आते हैं फिर उसी चार्ट पर। अगर आप इस चार्ट को देखें तो इंडिया में करीब 4.5 करोड़ फ्री टीवी कस्टमर्स हैं। ये लोग ज़्यादातर एंट्री लेवल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे वीवो या ओप्पो। और जैसा हमने पहले बताया था, ये कस्टमर टीवी या ओटीटी के लिए पे नहीं करते। तो जियो क्या करता है? जियो इन्हें सिम कार्ड रिचार्ज भेजता है और साथ में जियो सिनेमा का फ्री एक्सेस दे देता है। अब आप सोचोगे कि इसमें जियो कमाई कैसे करता है। देखिए जियो रिचार्ज से तो पैसा कमाता ही है, और जब यही लोग फ्री में जियो सिनेमा देखते हैं तो जियो सिनेमा उन्हें एड्स दिखाता है और ब्रांड से पैसे लेकर प्रॉफिट बनाता है, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। जियो की तीसरी स्ट्रेटजी है स्पोर्ट स्ट्रीमिंग। सबको पता है कि IPL और क्रिकेट स्ट्रीमिंग से जियो सिनेमा पर कितनी बड़ी ऑडियंस आती है। जो लोग पे नहीं कर सकते वो एड्स देखकर कंटेंट देखते हैं, और जो लोग पे कर सकते हैं वो सब्सक्रिप्शन लेकर जियो को रेवेन्यू देते हैं। और जियो की आखिरी स्ट्रेटजी है लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे 15,000 रुपये से कम में लैपटॉप लॉन्च करना, ताकि वो लोग भी लैपटॉप खरीद सके जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं लिया। इस तरह जियो ने बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच रखकर टेलीकॉम और स्ट्रीमिंग मार्केट को बड़ा किया। और जो कस्टमर टॉप ऑफ द पिरामिड में आते हैं उनके लिए जियो लेकर आया जियो फाइबर, 5G और पोस्ट पेड सर्विस। इस पूरी कहानी की समरी के हिसाब से जियो हर कस्टमर सेगमेंट को अलग अलग तरीके से टारगेट करता है। जैसे डार्क टीवी होम 2G फीचर्स फ़ोन को जियो भारत में जोड़ना, डार्क टीवी होम प्लस फ्री टीवी होम को एड्स से मोनेटाइज करना, पे टीवी होम्स के लिए जियो सिनेमा सब्सक्रिप्शन प्लस जियो फाइबर, और डिजिटल फर्स्ट एंड डिजिटल ओनली के लिए पोस्ट पेड प्लस 5G प्लस फाइबर प्लस OTT। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो आइए समझते हैं एयरटेल की बिजनेस स्ट्रेटजी। दोस्तों एयरटेल का अप्रोच जियो से बिल्कुल अलग है। जहां जियो हर गरीब कस्टमर को जोड़ना चाहता है, वहीं एयरटेल लो वैल्यू कस्टमर्स को हटाना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में एयरटेल ने जानबूझकर करीब 4.9 मिलियन सब्सक्राइबर को अपने सर्विस से निकाल दिया, ताकि नेटवर्क फ्री हो और क्वालिटी इंप्रूव हो। एयरटेल का सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो बेस्ट सर्विस मिलेगी, नहीं तो हम रिसोर्स वेस्ट नहीं करेंगे।
तो ये थी एयरटेल की पहली स्ट्रेटजी। अब दूसरी स्ट्रेटजी में एयरटेल ने 99 वाला प्लान हटाकर मिनिमम रिचार्ज 153 रुपये कर दिया, जबकि जियो का मिनिमम रिचार्ज 103 रुपये है। यानी एयरटेल जानबूझकर रिचार्ज महंगा करता है ताकि हाई पेइंग यूजर्स आए। और तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि एयरटेल को लो वैल्यू कस्टमर नहीं चाहिए। भारत में फीचर फोन, स्मार्टफोन, पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूजर्स अलग अलग हैं, और जैसे जैसे कस्टमर ऊपर जाता है रेवेन्यू बढ़ता जाता है। इसलिए एयरटेल का फोकस पोस्टपेड और प्रीमियम कस्टमर पर है, क्योंकि पोस्टपेड कस्टमर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। एयरटेल के पास करीब सिर्फ 6% पोस्टपेड यूजर्स हैं, लेकिन वही अकेले कंपनी को 25 से 30% का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इसलिए एयरटेल अपने पोस्टपेड कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे अलग स्टोर्स, स्पेशल हेल्पलाइन और हर साल बेहतर ऐप एक्सपीरियंस। यही एयरटेल का असली गेम है। लो वैल्यू कस्टमर को हटाकर हाई वैल्यू कस्टमर पर फोकस करके एयरटेल आज भी जियो के सामने टिक कर खड़ा है और धीरे धीरे बल्कि आगे बढ़ रहा है।